प्राचीन ओलंपिक्स खेल एंशंट ओलंपिक गेम्स 776 बीसी में प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ लिखित रूप में पाया गया है जो हर 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते थे। यूनान वासी खेलों को बहुत प्यार करते थे और इन्हें अपने धर्म का ही एक अंग मानते थे। पुरातन यूनान के पेलोपोनीस के उत्तर पश्चिम में इलिस नाम के राज्य में एक मनोरम पवित्र घाटी सेक्रेड ऑफ ऑल्टस में ओलंपिया नामक स्थान था। ओलंपिया नामक नगर के पास माउंट ओलंपस नामक पर्वत था। यह यूनान का सबसे ऊंचा पर्वत था। यूनानी पौराणिक कथाओं में इसे 12 देवी देवताओं का वास बताया गया। इलिस राज्य के पास में अल्फायस तथा क्लेडोस नामक नदियां बहती थी। यूनान के इस भाग को पेलोपोनीस कहा जाता था। इन्हीं स्थान के नाम पर ही इस महान खेल उत्सव का नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिया नामक स्थान में ओलंपिक खेल महीनों तक चलते थे और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर खेलों का आनंद लेते थे। ओलंपिक खेल केवल पुरुषों के लिए ही आयोजित होते थे। महिलाओं इसमें नहीं भाग ले सकती थी और न ही दर्शन के रूप में इसे देख सकती थी और इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप खेलों के प्रति उच्च नैतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता था। खेलों का शुभारंभ ओलंपिक शपथ से होता था। खिलाड़ी और निर्णायक जीएस के मंदिर के समक्ष शपथ लेते थे। खिलाड़ी शपथ लेते थे कि वे खेल नियमों का पालन करेंगे। निर्णायक निष्पक्ष रहने की शपथ लेते थे। सब अपनी व्यक्तिगत सफलता और खेलों की सफलता के लिए प्रार्थनाएं करते थे। खेलों की पूरी अवधि में जीएस की वेदी मूर्ति पर एक पवित्र मशाल जलती रहती थी। इलिस नगर में असंख्य धनगृह, मंदिर तथा अनगिनत धार्मिक भवन थे, जिनमें सबसे सुंदर व महत्वपूर्ण ओलंपियम था, जिसके ठीक मध्य में एक बहुत विशाल 40 फुट ऊंची जीएस देवता की मूर्ति थी, जिसे ओलंपियम कहा जाता था। यह मूर्ति संसार के 7 आश्चर्यों में एक थी। हाथी दांत की बनी तथा स्वर्ण आभूषणों और आवरणों से ढकी हुई इस भीमकाय मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात यूनानी देवता स्वयं अपने सिंहासन पर विराजमान हो। उस काल में यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे, जो आपस में सदा संघर्षरत रहते थे। परंतु ओलंपिक खेलों के दिनों में आपसी संघर्ष छोड़ वह खेलों में भाग लेते थे। सभी प्रतिभागी सुरक्षित रहते थे। इस व्यवस्था को ओलंपिक ट्रूस कहा जाता था। किसी भी यूनानी के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होता था कि वह खेलों में विजयी होने वाले व्यक्ति को मिलने वाली जैतून वृक्ष की छोटी सी टहनी प्राप्त करें। सामान्य लोगों के साथ साथ राजा भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे और रोम के सम्राटों ने 37-68 तक ओलंपिक प्रतियोगिताओं में विजय सम्मान प्राप्त करने का भी प्रयास किया था। विजेता अपने देश के चीर नायक बन जाते थे। गायक उनकी प्रशंसा में गीत गाते थे और मूर्तिकार उनकी शक्ति एवं सुंदरता को संगमरमर में साकार कर देते थे। यूनान के अलौकिक जीवन का मुख्य उद्देश्य मानसिक तथा शारीरिक पक्षों में एक सारता बनाए रखना था। ओलंपिक खेलों में विजयी रहना उस समय एक बहुत बड़ा आदर माना जाता था, जिसे प्राप्त करना हर नागरिक का प्रमुख उद्देश्य था। यहाँ तक कि प्लेटो जैसे महान विद्वान ने भी मल्लयुद्ध, कुश्ती, रेसलिंग प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किया था। शारीरिक सौंदर्य तथा युद्ध के लिए तैयार ओलंपिक के पीछे छिपे हुए उद्देश्य थे। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते थे। एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक खेल के बीच के समय को ओलंपियाड बोला जाता था। 394 ईस्वी में यूनान पर रोम का अधिकार होते ही इन खेलों में गतिरोध उत्पन्न हो गया। रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस I ने राज्य आदेश द्वारा प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। थियोडोसियस I के प्रतिबंध लगाने के पश्चात भी रोम के शासकों ने ओलंपिक खेलों पर कहर ढाया। 426 ईस्वी में थियोडोसियस II ने ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। ओलंपिक खेलों को जीवंत एवं उचित प्रक्रियण पर रोम के शासकों के अलावा प्रकृति ने भी खिलवाड़ किया। यूं तो रोम के शासकों ने यूनान के पवित्र नगर ओलंपिया को बर्बाद हो कर दिया था। रही सही कसर कालांतर में आए भीषण भूकंप ने पूरी कर दी। इस विनाशकारी भूकंप से ओलंपिया नगर पूरी तरह नष्ट हो गया। इसी क्रम में एल्फियस नामक नदी ने ओलंपिया को अपने आगोश में ले लिया। इस प्रकार न केवल
ओलंपिक खेलों की भावना पर प्रहार हुआ, अपितु जेस एवं क्रोनोस देवताओं के पवित्र मंदिर भी नष्ट हो गए।